अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों आज बड़े ही डिफरेंट। हाइटी की अगर हम बात करें तो हाइटी के हिसाब से परफेक्टली दोनों सफ़र हैं। हाइटी से मुराद मेरी कि अगर आपका जी चाहे कि जी ना लंच हो ना डिनर हो, लेकिन दोस्तों की खातिर तवाज़ो बड़ी अच्छी हो, तो वो हम क्या करें। तो दो एक मज़ेदार सी चीज़ें हैं। मैं बात कचौरी, रोल, पराठों की बात नहीं कर रहा या केक बिस्किट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कुछ ख़ास जिस पे नज़र आए आपकी मेहनत, आपका खुलूस और आपकी अपनाइयत। मैं बात कर रहा हूँ उन खानों की, उन हाइटी की प्रोडक्ट की कि जिसको देख के आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई हमारे ऑनर में मेहमान के अल्फाज होंगे, भाई मज़ेदार चीज़ें बनाई हैं आज तो, और इतनी मेहनत। तो ये एक असल में मेहनत नहीं होती, ये आपका खुलूस और प्यार होता है कि आप आने वाले मेहमान के ऑनर में कितना उसको दिखाते हैं कि हम कितने खुश हैं। आप बाज़ार की चंद चीज़ें मंगा के उनके सामने चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक या जूस के साथ रख दें, वो अपनी जगह है, लेकिन वही चीज़ें अगर आप अपने हाथ से बना के और कुछ नए स्टाइल की बना के रखें तो वो बात ही कुछ और होगी। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइटी के अंदर बहुत सारे नाम हैं। हाइटी मैं आपको ये समझा दूँगा, हाइटी बेसिकली होती है वो खाना या वो फूड जो ना तो डिनर में शुमार होता है ना लंच में शुमार होता है, और लाइट सा खाना होता है। एक आध बाइट का भी होता है, सिंगल बाइट भी होता है, ट्रिपल बाइट, डबल बाइट, ये होती है, यानी कि एक निवाला, दो निवाले और तीन निवाले। ज़्यादातर हाइटी में सिंगल बाइट को कॉन्सेप्ट किया जाता है फोकस, लेकिन बाज़ जगह हाइटी ऐसी भी है कि 2 या 3 बाइट की भी चीज़ बनती है। तो आज दोनों चीज़ें जो है मेरे पास वो 2 और 3 बाइट वाली हैं हाइटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब चिकन, और चिकन को हमने लेयर फॉर्म में काट लेना है। याद रखिएगा, चेक कर लीजिएगा कोई हड्डी, कोई बीच का पार्ट, जॉइंट उसमें ना हो, और डबल लेयर में यानी कि एक चिकन ब्रेस्ट के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 हमने कर लेने हैं। ये लीजिए जनाब ये, और स्टेक हैमर थोड़ा सा वही तरीका जिससे हम इसके रेशो को थोड़ा सा डैमेज कर लें। हैमर का, स्टेक हैमर का अपना वजन काफ़ी है, आपकी हाथ की ताकत इस पे ना आए। तो 2 चिकन ब्रेस्ट के अब बन गए हैं 4, और आप इसके जो अक्सर छोटे होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड वाली जगहें वो इसी के चिकन ब्रेस्ट के बर्गर बना के देते हैं और प्राइस आपसे ले लेते हैं पूरे चिकन ब्रेस्ट की। तो एक चिकन ब्रेस्ट के अंदर 4 बर्गर निकालते हैं, बनते हैं, और प्राइसेस आप पेड करते हैं फुल ब्रेस्ट की। और अगर आप बात करें कि जी महंगा है, तो फिर वो आपको यही बताएंगे कि जी साबुत ब्रेस्ट, कीमा नहीं, साबुत ब्रेस्ट का बर्गर है, और आप मुतमईन हो जाएंगे। चलें जनाब, ब्रेस्ट हमारे रेडी, इसको मैं करता हूँ मैरिनेट। एक चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, लहसुन 1 चाय की चमची, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, और थोड़ा सा नमक, बहुत हल्का सा ऑयल, 1 से 1.5 टेबल स्पून, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
चले जनाब, चंद लम्हों के लिए इसको रखेंगे और उसके बाद ग्रिल पैन ऑन करके, अच्छा अगर घर में ग्रिल पैन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सीधा तवा जिस पे हम पराठे बनाते हैं वो हम ले सकते हैं। अगर वो भी घर में नहीं है तो फ्राई पैन तो आई एम श्योर ज़रूर होगा आपके घर में, आप उसका इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। इस चिकन ब्रेस्ट को इस तरीके से लेमन जूस, नमक, कुटी लाल मिर्च और लहसुन लगा के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रखें। अगर आधा घंटा रखते हैं तो जायका इसका बहुत मज़ेदार हो जाएगा, ताकि वो जो डैमेज हुआ है रेशा उस तक बहुत अच्छा सा जायका रच बस जाएगा और चिकन एक मज़ेदार जायके में शिफ्ट हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे ग्रिल पैन को गर्म करना है, थोड़ा सा उस पर ऑयल हम ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे इन चिकन ब्रेस्ट को हमने ग्रिल कर लेना है। चले साहब, ये रवा कुकिंग की तरफ बगैर किसी डर के ग्रिल करते वक्त चंद चीज़ों का ख्याल रखें कि पैन आपका बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा इसको टर्न ना करें, बार बार इसको चलाएं ना, चम्मच से बार बार कुछ ना करें, इसको पकने दें। ये जैसे जैसे तैयार हो जाएगी ये वाली साइड, ये खुद इस ग्रिल पैन को छोड़ देगी, लेकिन अगर इस वक्त मैं इसको उठाने की कोशिश करूँगा तो ये स्टक होगी पैन पे, याद रखिएगा। ओके, अब आ जाते हैं जनाब इसके अगले सफ़र की, अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है वेजिटेबल, और वेजिटेबल में मैं इस्तेमाल जो चीज़ें कर रहा हूँ वो सीज़न की नहीं है, बल्कि साल के 12 महीने हमें मिल जाएगी हमारी अपनी लोकल मार्केट में, तो बगैर किसी डर के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अदद शिमला मिर्च ले लेंगे दरमियाने साइज़ की, और इसको बारीक हमने काट लेना है। चिकन को आपने कुछ भी नहीं करना, बस ग्रिल पे रख के छोड़ दें। तकरीबन 8 मिनट का टाइम होता है, 6 से 8 मिनट वन साइड और 6 से 8 मिनट दूसरे साइड, और आपकी चिकन 100% तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। शिमला मिर्च, प्याज, रेड ओनियन कहते हैं इसको, पाकिस्तानी प्याज भी कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग अनियन के भी नाम से कुछ मुल्कों में इसको पहचाना जाता है। ठीक है, इसी में एक पिंक ऑनियन है, इसी सेम ऐसी एक वाइट ऑनियन है और एक येलोइश ऑनियन है। तो टोटल इस वक्त अगर कलर की हम बात करते हैं कि दुनिया में कितने किस्म के पास है, अगर हरी प्याज को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो टोटल 6 कलर की हैं प्याज इस वक्त दुनिया में, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ कल्चरों में इस्तेमाल होती है। लेकिन पाकिस्तान में हमारी ये जो प्याज है नंबर 1 है, और इससे हम सारे काम कर लेते हैं। प्याज का भी वही बारीक काट के और थोड़ा सा छोटा करके शिमला मिर्च के साथ इसको मिला देना। 100% लोकल वेजिटेबल्स। हाँ, अगर आप अब चाहते हैं आपके नहीं ज़रा सा कुछ ख़ास चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर ख़ास के लिए तो एक लंबी लिस्ट है आपके पास कि आप महंगी वाली वेजिटेबल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं।
आप एस्पेरेगस इस्तेमाल कर लें, ब्रोकली इस्तेमाल कर लें, कैपर इस्तेमाल कर लें, बहुत सारी ऐसी पेटी पैन इस्तेमाल कर लें। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल हैं जो पाकिस्तान में मिल जाएगी लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली होंगी। टमाटर जनाब अगर बड़ा है तो एक ले लें, और बड़े से अगर छोटा है तो लगभग 2 बीज उसके हटा दीजिएगा। और यहाँ पे मैं चिकन की साइड चेंज कर रहा हूँ जनाब, और आपसे इजाज़त ले लूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके। चिकन हमारी रेडी जनाब, साइड हमने टर्न कर ली थी। ग्रिल पैन को यहाँ से हटा के थोड़ा सा इसमें पानी, ताकि मसाला इसका ज़्यादा स्मोक पैदा ना करे। चलें जनाब, अब एक अंडा हमने फेंट के 2 हिस्सों में डिवाइड किया। आधा अंडा हमने ये रखा है बिल्कुल क्लीन। आधे अंडे में 1 या 1.5 चाय की चमची मैदा हमने शामिल करना है और उसको हमने फेंट के लई बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये रेडी है। वेजिटेबल हमारी तैयार, जिसमें हमने टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया और थोड़े से उबले हुए मटर जाएंगे। ये है हमारी ओरिजिनल सब्ज़ी। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी थोड़ी सी महंगी सब्ज़ी, तो फिर आपकी चॉइस है जनाब। पाकिस्तान में बहुत महंगी महंगी सब्ज़ियाँ भी अवेलेबल हैं, इम्पोर्टेड कहलाती हैं, इम्पोर्टेड नाम पे बेचते हैं, बहुत महंगी। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कॉस्ट आप तो परवाह नहीं है तो फिर ओके, अदरवाइज चीज़ थोड़ी सी महंगी बन जाएगी। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब प्लेन मांडा। हम सब जानते हैं इसको, समोसे रोल बनाने के ये काम आता है। और इसके जो कंप्लीट साइज़ है जो रोटी का, वो ये गोल इस तरीके से मिलती है जनाब, ये बाज़ार में। इसको हमने काट लेना है। पहले इसको इक्वल कर लेते हैं ताकि हमारा साइज़ ख़राब ना हो। एजिस की परवाह मत कीजिएगा, क्योंकि एजिस थोड़े से मोटे होते हैं तो उसको हम वैसे ही निकाल देते हैं। तकरीबन 6-6 इंच की लेंथ चौड़ाई रख के आपने इसके पट्टे काट लेने, और फिर 6 इंच का ही रख के हमने इसको चौड़ाई इसकी काट लेनी है। लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 6-6 इंच। आप 5-5 इंच भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आपने छोटा करना है उस सूरत में।
अब यहाँ पे आपकी चॉइस है जनाब कि आप इसकी चौड़ाई 6 इंच रखना, लंबाई चौड़ाई हमने चौड़ाई तो काट लिया, अब लेंथ यानी कि लंबाई भी हमने वही साइज़ में रखनी है, तो रिज़ल्ट हमें बड़ा क्वालिटी वाला मिल जाएगा। ये तमाम जो मांडा कट रहा है ये ज़ाया नहीं होगा, ये मल्टीपल है। आप इसको डायरेक्ट ऑयल में फ्राई करके बतौर पापड़ी, चने चाट पे या और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे या सूप के साथ बतौर क्रैकर भी आप सर्व कर सकते हैं, छोटे छोटे काट के। और इवन कि आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के और गरम तेल में फ्राई करके बच्चों को सूप के साथ या किसी भी खाने के साथ दे दें तो वो बड़ी प्यारे से क्रंच उसकी बन जाएगी। और ये वाला पार्ट, अच्छा इसको अब काट के, क्योंकि वक्त ब्रेक का है तो मुझे मजबूरी है मेरी, मैं सिर्फ एक अमल आपको दिखा दूं ताकि आप समझ जाएं कि अब मैंने करना क्या है, और फिर हम जल्दी से ब्रेक पे चलेंगे। चकोर आपने लेने हैं 2, और यहाँ पे ये जो लई आपने बनाई है अंडे और मैदे की, इसको हमने एजिस पे लगा लेना है इसके, और ये दूसरा पार्ट इसके ऊपर, और यहाँ पे वक्त ब्रेक का है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वेजिटेबल रेडी, मैंने 6 बनाए, बाकी मैंने सेव कर लिए वो टाइम फिर मुझे दूसरे सफ़र को भी करना है, तो इसलिए मैंने टाइम को अपना सेव कर लिया है। एक का मैं दिखा दूँ, 6 का दिखा दूँ या 600 का दिखा दूँ, बात तरीका सबका एक ही है। यहाँ पे जो चिकन ब्रेस्ट के अपने 2 लेयर करी थी, मैरिनेशन के बाद उसको ग्रिल कर लिया। ग्रिल करने के बाद उसको स्ट्राइप काटेंगे और फिर उसके इस तरीके से छोटे चकोर डाइस काट लेंगे। ठीक है, ये डाइस कटिंग कहलाती है। और ये आ गई जनाब याद रखिएगा, हाई टी से रिलेटेड कुकिंग हम कर रहे हैं, और इसका जो तरीका है वो बड़ा मज़ेदार सा है। अब इसको असेंबल्ड की बारी है, और असेंबल्ड हमने कैसे करना है। छुरी हमें एक दफ़ा फिर दोबारा ज़रूरत होगी। ये 6 शीट हमने डबल लेयर के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सिर्फ 2-2 इंच इसके एजिस, किनारे आपने चारों काट लेने हैं। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर होगी शुरू में आपको समझने में, लेकिन जब एक दफ़ा आपकी समझ में आ जाए तो फिर आपके मेहमान कहेंगे जी मज़ा आ गया। और कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती हैं बाज़ वक्त आपके अपने हाथों से कि जब भी घर में दावत या फैमिली में कोई दावत हो तो मेहमान फिर उसी की फरमाइश करते हैं कि वही चीज़ चाहिए
जो पिछली दफ़ा खाई थी, और फिर उसी चीज़ से आपकी इज़्ज़त में, उस कुकिंग से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होने लगता है। और बेसिकली हमारा जो मकसद है इल्म देने का, वो मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफा करे। आप 2 इंच से थोड़े से बड़े भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। और इसका सबसे अच्छा जो स्टाइल मुझे लगा इस पैनकेक का, वो ये कि आप इसको एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। यानी कि अगर घर में कल दावत है तो आज इसको बना के फ्रिज में रख दें, कल आपने इसे पका के मेहमानों के सामने इसको सर्व करना है। अच्छा जनाब, अब बारी है इसको असेंबल करने की। तमाम शीटें अपने पास रेडी कर लें। थोड़ी थोड़ी चिकन, यहाँ पे मेरा बस चले तो मैं अपने शो में से ब्रेक ख़त्म कर दूं, लेकिन क्या करूं जी, मजबूरी है मेरी। अच्छा जनाब, ये जो सब्ज़ी हमने काटी थी इसको मिक्स कर लीजिएगा, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और धनिया है। ठीक है, ये हमारी लोकल वेजिटेबल है, तो मैं प्योर अपनी लोकल वेजिटेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। हमने पहले चिकन रखी, चिकन के ऊपर वेजिटेबल रखी, वेजिटेबल पे थोड़े से मटर के दाने, 4-5 मटर के दाने लगाएं, और उसके ऊपर 1 टेबल स्पून के बराबर के हिसाब से थोड़ी सी जोड़ के मज़ेदार चीज़ उसके ऊपर रखी। और वो जो एजेस हमने काटे थे, उस एजेस के एक तो हमने डबल करने के लिए ये अंडे और मैदे का लगाया था। अब जब तैयार हो गया तो उसके बाद दोबारा जहाँ पे हमने कट लगाया था उसके ऊपर दोबारा आपने ये लगा देना है मैदा और अंडे का। और अब यहाँ पे इस तरीके से आपने ये पार्ट को उठा के, एक छोड़ के एक उठा के यहाँ इसके स्टार बना लेने हैं। ठीक है, और इसकी ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा ये परफेक्ट जनाब। ये हमारा स्टार कंप्लीट है, ये आपके हाथ सामने है। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, देखने में। आप दोबारा देख लें इसको कि हमने एक छोड़ा, एक उठाया यहाँ चीज़ के ऊपर, फिर उस वाले को छोड़ा, उसके आगे वाले को उठाया, फिर उसको छोड़ा, उसके आगे वाले को उठाया, उसको छोड़ा, उसके आगे वाले को उठाया, और थोड़ा सा मावा जो मैदे और कॉर्नफ्लावर का है वो हमने ऊपरी सतह पे और लगा देना है। ताकि बहुत अच्छी तरीके से इसकी ज्वाइनिंग हो जाए। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह आप
आपको इतनी इज्जत दिला देगा कि आप अपनी फैमिली में, ख़ानदान में एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ़ के नाम से मशहूर हो जाएंगे। और हमारी कोशिश, ईमानदारी हमारी यही है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जो भी घर में खाना बनाने की जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनको वही इज़्ज़त मिले जो एक अच्छे शेफ़ को मिलती है। क्योंकि याद रखिए, खाना बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये स्टार आ गए, एक आम चीज़ों से हमने अपना स्टार कंप्लीट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा अंडा लेके, जो बचाया हुआ था आधा अंडा, ब्रश की मदद से इसके ऊपर हल्के हल्के से आपने कोटिंग कर देनी है। बहुत मामूली सी, याद रखिएगा, सिर्फ ऑन टॉप। और इसको अब मैं रख रहा हूं ओवन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवन का टेम्परेचर जनाब 180-90। और यहाँ पे अब मेरे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है। मैं दूसरे सफ़र को जल्दी से कोशिश करता हूँ कंप्लीट करने की। कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसको फाइनल कल करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे 1 पाव कीमा है मेरे पास, बकरे का या बीफ का या बकरे का, दोनों में से कोई 1 पाव ले लें। प्याज और यहाँ पे अदरक और लहसुन, इन तमाम चीज़ों को एक साथ मैं पकाता हूँ। और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 4 जव्वे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 टेबल स्पून ऑयल, थोड़ा सा फ्राई किया। छोटी प्याज 1 अदद, अगर दरमियानी या बड़ी है तो आधी प्याज, वो हमने शामिल करनी है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने 1 पाव बीफ का या मटन का कीमा शामिल कर देना है। और इसको जल्दी 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 फ्राई कर लेंगे। ये बड़ी मज़ेदार सा और बहुत क्विक सी एक डिटेल है। काली मिर्च आधी चाय की चमची, टमाटो पेस्ट है मेरे पास लगभग 3 टेबल स्पून, ये आ जाएगा। इसमें जायके के हिसाब से हल्का सा नमक, खूब अच्छे से इसको आप भून लें। कीमा ज़रा बारीक हो, मटन का या गाय का। थोड़ा सा पानी की रिक्वायर्ड होगी इसमें मुझे, ताकि तकरीबन लगभग हाफ क्वार्टर कप या 2 घूंट, इससे कीमा ज़रा नरम हो जाता है और जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से थोड़ा सा दम दे देंगे ताकि जायका बड़ा अच्छा सा हो जाए। इस बीच हम आ जाते हैं दूसरी पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट इसका बड़ा मज़ेदार है। 4 अदद अंडे, आप हाथ से इसको कर लें या इलेक्ट्रिक मशीन जो होती है उससे कर लें। मकसद बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून, याद रखिएगा 3 to 4 टेबल स्पून खुश्क मैदा,
जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक, और अब इसको आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी, हाफ क्वार्टर कप के लगभग, और इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट ये तैयार कर लें। कीमे को मैं शक करता हूँ इधर दम पे, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है मुझे दम की, ताकि कीमा भरपूर तरीके से पक जाए। यहाँ ले लेंगे जनाब एक अदद फ्राई पैन, बल्कि बड़ा वाला ले लें ताकि जल्दी से तैयार हो जाए हमारा। जो क्योंकि टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है, मुझे नहीं पता अब कितना टाइम और है। ओवन मैं बंद कर रहा हूँ जनाब, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 मिनट का टाइम है। टिश्यू पेपर टॉवल से इसको चिकना कीजिए, पैन को गरम करना है, इसको बस इसको चिकना करना है। याद रखिएगा ऑयल की मिकदार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस पे। और उसके बाद जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, बस चीज़ें और अब बहुत एहतियात से आपने ये टेक्सचर इस पे रख के फैलाना है। मुझे लग रहा है कि मैं एक ही बना पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप लोगों के पास इल्म जाना चाहिए। कीमा हमारा रेडी। तो मैं ट्रे दिखा दूं आपको अपने स्टार्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, गरम है, मैं अभी इसको ट्रे से नहीं निकालूंगा। ये आपकी मज़ेदार हाईटी चिकन पॉकेट, और यहाँ पे हमारे ये जब पक जाएगा तो ये खुद ही पैन को छोड़ देगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उफ, टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है। दोनों साइडों से हल्का हल्का सा फ्राई कर ले। और यहाँ रखें इसको, ये भी एक मैं कर रहा हूँ। ये और ये कीमा, और ये बच्चों के एक मज़ेदार ताकत से भरपूर लंच तैयार है जनाब। आपकी चॉइस है कि आप इसको काट के सर्व करें या साबुत। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारा और आपका रब है। ये आपके सैंडविचेस तैयार हो गए जनाब। कुकुम्बर रोल भी इसको कहते हैं, एक रोल भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में। परफेक्ट लंच है। इसमें मैदे की ताकत, अंडे की ताकत, प्रोटीन, बीफ की ताकत सब मौजूद है। ये लंच बॉक्सेस हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि हल्का फुल्का ना लंच हो ना डिनर हो, तो ये दोनों आइटम आपके लिए मज़ेदार से आ गए जनाब। और वक्त मुझे इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रहा कि मैं कुछ और काम कर सकूं, लेकिन एक स्टार
को यहाँ रखने का हक मुझे है। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहे उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, ए रब हम पे रहम फरमा और हमसे राज़ी हो जा। हम गिड़गिड़ा के तुझसे दुआ करते हैं तेरी रज़ामंदी की। ए रब हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा, क्योंकि तू रब है और तू हर वक्त हमारी दुआ सुनता है। ये हमारा ईमान है। रहम फरमा हमें, हमारे माँ बाप पे और हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफ़िज़। सुने के बाद